Greetings of the day, dear students. Today in this video, we are going to discuss some important questions regarding the coming exams. It is for the class BA First Sem English Minor. सबसे पहले हम चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करेंगे. हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी मैं आपको, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी. ग्रामर का बताऊंगी किस तरह का पैटर्न आएगा, और लास्ट में पूरा एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पेपर का फॉर्मेट रहेगा. Now let's start with the important questions. Firstly, chapter 1, prose का चैप्टर है. Education provides a solid foundation, written by Dr. APJ अब्दुल कलाम. शॉर्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे वो है कलाम्स मोस्ट चेरिश्ड मेमोरी फ्रॉम हिज कॉलेज डेज. सेकेंड इसका है इम्पोर्टेंट, ऑब्स्टेकल कौन कौन से थे इनके एडमिशन लेने में MIT के. एंड लास्ट, सोलोमन एज एन आइडियल गाइड. तीन ही क्वेश्चंस हैं शॉर्ट. लॉन्ग में इसका कलाम एज एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर यूथ, और दूसरा वाई डिड कलाम चूज टू स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2, टोस्टेड इंग्लिश, रिटन बाय RK नारायण. शॉर्ट में इसमें व्हाट इज टोस्टेड इंग्लिश, पहला तो यही रहेगा. दूसरा इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश या भारत इंग्लिश, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. लॉन्ग क्वेश्चंस में इसमें फर्स्ट तो यही है कि एक्सप्लेन द वेरियस वेज इन विच नारायण मेक्स द एसे ह्यूमरस, और दूसरा भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश पे आ सकता है, और एक डिफरेंस बिटवीन जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश है वो आ सकता है. तो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम टोस्टेड इंग्लिश. नाउ चैप्टर 3, इन सह्याद्री हिल्स अ लेसन इन ह्यूमिलिटी, रिटन बाय सुधा मूर्ति. इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहला है रोल ऑफ थंडप्पा, और दूसरा है इसमें सेंट्रल थीम का आ सकता है इसमें, और हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन द सह्याद्री हिल्स, और एक लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी. ये 3-4 क्वेश्चंस हैं इसमें. लॉन्ग क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, या लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी, या थीम. तीनों का एक ही आंसर रहेगा, तो लॉन्ग में केवल एक ही बताया है मैंने, थीम, कंसेप्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, या लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी एज डिस्कस्ड इन दिस एसे. नाउ नेक्स्ट चैप्टर है आपका माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, रिटन बाय जेसे ओवंस. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट वाज जेसे ओवंस रिएक्शन टू लुज लॉन्ग्स बिहेवियर, और इसमें एक व्हाट ब्रॉडर मैसेज डज जेसे ओवंस कन्वे थ्रू हिज स्टोरी अबाउट लुज लॉन्ग. और लॉन्ग क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम के ऊपर, या कॉमरेडशिप के ऊपर, या स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर, या ब्रॉडर मैसेज कन्वेड. चारों क्वेश्चंस में से कोई भी एक आता है तो आंसर सेम रहेगा. तो इसका भी केवल एक ही मैंने बताया है, थीम, कॉमरेडशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, या ब्रॉडर मैसेज. नेक्स्ट है आपका पोएम्स आ गई आपकी. फर्स्ट पोएम है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डज पोर्शिया से मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड. सेकंड, द मेन मैसेज ऑफ पोर्शियाज स्पीच. थर्ड, व्हाट डज द फ्रेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी मीन. और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन बता रही हूँ, थीम का, मैसेज ऑफ स्पीच, पोर्ट्रेयल ऑफ मर्सी इन पोर्शिया स्पीच. आंसर सबका सेम है. नेक्स्ट पोएम वुमन वर्क, रिटन बाय माया एंजल्यू. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जो इम्पोर्टेंट है रहेगा, इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर जो पोएम में है, और दूसरा नेचर एज अ रेस्क्यू प्लेस. आंसर दोनों का सेम है, नेचर का रोल. और एक इसमें कर लीजिए, हाउ डज माया एंजल्यू पोर्ट्रे द वुमेन्स इमोशनल स्टेट इन द पोएम. लॉन्ग क्वेश्चंस इसके पोएम के 2 बता रही हूँ. पहला थीम का, या हाउ डज वुमेन वर्क डिपिक्ट द स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्पीकर. सेकेंड क्वेश्चन, रोल ऑफ नेचर इन वुमेन वर्क. 2 ही क्वेश्चन हैं इसमें इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पोएम है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलथ, रिटन बाय आर्थर ह्यू क्लॉफ. इस पोएम में जो शॉर्ट है वो पहला तो यही है, नेचर ऑफ स्ट्रगल, और दूसरा ये जो मीनिंग है इसका, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलथ, इसका जो मीनिंग है फ्रेज का, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. और लॉन्ग
क्वेश्चन थीम के ऊपर या मैसेज ऑफ होप एंड परसीवरेंस, आंसर दोनों का सेम रहेगा। लास्ट पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट रिटन बाय एमिली डिकिंसन। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्पल होस्ट, पहला। दूसरा, द रोल ऑफ डाइंग सोल्जर इन द पोएम, और उसके बाद व्हाट डज द पोएम कन्वे अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस। 3 ही क्वेश्चन करने हैं, पहले वाले 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन द पैराडॉक्स प्रेजेंटेड इन द पोएम, पहला। दूसरा, थीम ऑफ द पोएम या कंसेप्ट ऑफ डेप्रीवेशन। देखो बेटा, जितनी भी पोएम है इनका अपने थीम ज़रूर करके जाना है। थीम के साथ मैंने कुछ लाइंस और बताई हैं आपको, तो थीम के ऑब्लिक में कुछ भी आ सकता है। जो मेन पोएम का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको भी आप कर लीजिए साथ साथ। तो थीम सब पोएम की करके जाएंगे, एक क्वेश्चन थीम पे पक्का आएगा। उसके बाद ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4 ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। ग्रामर में जो पहला आता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे आएंगे। कैसे आएंगे? फिल अप विद आर्टिकल्स, ब्रैकेट में आर्टिकल्स होंगे ए एंड द, इनको आपने फिल करना है। दूसरा आ सकता है फिल अप विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तीसरा आ सकता है एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। दूसरा, कन्वर्जन आ सकते हैं सेंटेंसेस की, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, उसको कन्वर्ट करना है इनटू नेगेटिव, कन्वर्ट इनटू इंटेरोगेटिव, इस तरीके से। और इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी हैं आपके सिलेबस में, तो फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग लिखने आएंगे और उसको सेंटेंस में यूज करना आएगा। नेक्स्ट है आपका कॉनकॉर्ड या डिटरमाइनर्स हैं, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जैसे ब्रैकेट में वॉज या वर दे दिया, इज या आर दे दिया, उसमें से एक चूज करना होगा। आइडेंटिफाई द डिटरमाइनर भी आ सकता है, सपोज एक लाइन दे दी, राम इज अ बॉय, इसमें लिख दिया आइडेंटिफाई द डिटरमाइनर, तो आपको इज लगाना है कि इज द डिटरमाइनर। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दोनों के मीनिंग देने हैं जो वर्ड दे रखे हैं, और उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। इस तरह की ग्रामर आएगी आपकी सारी, जितने मैंने बताए हैं ये वाले ग्रामर के हैं क्वेश्चंस। डू एज डायरेक्टेड आएंगे ग्रामर में। अब आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा? सबसे पहली लाइन लिखी आएगी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, जो 3.5 मार्क्स ईच रहेगा। आपके पोएम में से भी आ सकते हैं और आपके प्रोज में से भी आ सकते हैं। जो चैप्टर्स हैं और जो पोएम्स हैं उनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3.5 नंबर का एक, तो 14 नंबर के हो गए। ग्रामर आपकी जो है वो 42 मार्क्स के लगभग ग्रामर आएगी आपकी, और सारे इसी तरह के आएंगे जो मैंने बताए हैं। डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स या कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस या आइडेंटिफाई द डिटरमाइनर, इस तरह की ग्रामर आएगी। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके पोएम में से पूछे जाएंगे और 2 प्रोज में से पूछे जाएंगे। दोनों में इंटरनल चॉइस आएगी। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा पेपर पैटर्न पता लग गया, ग्रामर किस तरह की आएगी, पोएम में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, प्रोज में से कैसे पूछे जाएंगे। तो आपका इस तरीके से पूरा पेपर होगा। तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कीजिए, लॉन्ग तैयार कीजिए, और ग्रामर में फिलअप्स तैयार कीजिए। और जो आपका यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आपके हैं फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कॉनकॉर्ड और डिटरमाइनर्स। फ्रेजल वर्ब्स और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, इनमें से आपको मीनिंग लिखना है, सेंटेंस बनाने हैं। कॉनकॉर्ड और डिटरमाइनर्स जो हैं इनमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या आइडेंटिफाई करना आएगा। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस पेपर। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।